हंसाने का मौका मिल रहा है, उसके ज़रिए मुझे लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि निजी ज़िंदगी में हमने एक दूसरे को हंसाना कम कर दिया है। हम एक दूसरे को नहीं ज़्यादा स्माइल करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं ज़्यादा अरे तो बोलने तो दो, वो बोलेगा जब ऐसे में इतने बारी को। मैडम मैं इतनी सीरियस बात कर रहा था यार, पहली बारी तो सीरियस बात कर रहा था। हेलो। बट वो भी आएगा मैं पक्का उस पे भी। बट बट आई थिंक तो हंसना फॉर मी इज अ वेरी वेरी मेडिटेटिव स्टेट, एंड हंसते रहना चाहिए सर, सब चीज़ हो जाती हैं सॉर्ट, कोई चक्कर नहीं होता मुझे लगता है। वो उधर का एक डायलॉग दे दीजिए पहले। उधर ही दे दीजिए। मैं वही वहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैम, जहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, तो उस वही एक डायलॉग से मैं आज यहाँ पे करता हूँ कि भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज, तू सफ़ेद घोड़े पे मैं काले पे, दोनों ने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, लाल कमीज और काली पैंट पहनी होगी, भाई लड़कियां मर मिटेंगी हम दोनों पे। वरुण, सक्सेस स्टोरी जो है वो सब लोग जानते हैं किस तरह से आपने किया। आपकी रिजेक्शन स्टोरी को शेयर करना चाहेंगे आप? रिजेक्शन स्टोरी को रहने दो सर, वो देख लेंगे। नहीं, बट आई थिंक होती है सर, हर मेरी ज़िंदगी में बहुत रिजेक्शन हुई है, लेकिन मैं कभी भी जब मैं मुंबई आता हूँ, मुझे कोई कहता है कि हमने इतने साल स्ट्रगल करा, हमने इतने साल, ये हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड था, मैं उस स्ट्रगलिंग पीरियड को स्ट्रगलिंग नहीं मानता, मेरे लिए वो लर्निंग है। मेरे लिए इतना ही मुश्किल होगा अगर मुझे टेक्सटाइल की अभी एक फैक्ट्री लगानी है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैं उसमें गिरूंगा, वो नहीं होऊंगा, कुछ भी होगा। फॉर मी रिजेक्शंस बहुत हुए हैं, मैंने हर चीज़ के लिए ऑडिशंस दिए थे, वो फिल्म्स हो, वो टेलीविज़न हो, उस टाइम पे सीडी पे टेलीफिल्म्स आती थी, वो हो, एड्स हो, हर जगह रिजेक्ट होते थे, बट फॉर मी इट जस्ट केप्ट मेकिंग मी अ होल लॉट मोर स्ट्रोंगर। और सेल्फ डाउट हमेशा आता है, बहुत बारी आता है, आप इमोशनली बहुत डिपेंडेंट होते हो अपनी फैमिली पे, आप फाइनेंशियली बहुत डिपेंडेंट होते हो, मुंबई जैसे शहर में जब आप आते हो अपनी फैमिली पे, सो देर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स विच इज़ देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट गोल इज ऑलवेज देयर, that one day it will happen, and you know with the grace of God it will work out. तो वो persistence रहती है, and then it just kind of happens, क्योंकि मेरा ये बहुत strongly मानना है, और ये सभी के लिए है जिन जो भी एस्पायर कर रहे हैं स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, कि अगर आप किसी भी चीज़ को ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, फोकस के साथ डट के लगे रहते हैं, तो ज़िंदगी आपको एक मौका ज़रूर देती है वो चीज़ करने का। वो उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उस एक मौके से 100 कैसे बनाते हैं या 10 कैसे बनाते हैं, या उस एक में ही खुश हैं, लेकिन एक ना एक बारी मौका ईमानदारी का आपको मिलता ही मिलता है, ये मेरा पर्सनल एक मानना है। बहुत बढ़िया। तो जो रिजेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, अभी यहाँ बहुत सारा यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये अभी उस फेज़ में है कि सक्सेस भी मिलने वाले हैं, रिजेक्शन भी मिलने वाले हैं, और उस रिजेक्शन का मेंटल वेलनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपने खुद ने उसको कैसे हैंडल किया? मैंने उसको कैसे हैंडल करा, आई थिंक सर मेंटल वेलनेस मेरे लिए, आई थिंक सर वक्त बहुत चीज़ें आपको सिखा देता है, एंड आई थिंक वन स्टेप एट अ टाइम। मैं पर्सनल, मेरा ओपिनियन है कि अगर हम लॉन्ग टर्म सोचें या कुछ भी करें, वो हम सोच सकते हैं, लेकिन काम हम उस पर्टिकुलर एक दिन पे ही कर सकते हैं। सो आई थिंक एवरी पर्टिकुलर डे यू शुड बी जस्ट वेरी थैंकफुल, यू शुड बी जस्ट वेरी हैप्पी, एंड बात करना बहुत ज़रूरी है सर। अक्सर क्या होता है कि हम बात नहीं कर पाते लोगों से। मेरा ये मानना है कि अब हम फ़ोन से ज़्यादा और इंसानों से कम बात करते हैं, हमको इंसानों से ज़्यादा और फ़ोन से कम बात करनी तो चाहिए। ये यूथ को क्या आप टिप देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि भाई फ़ोन से कम और इंसानों से ज़्यादा बात करो, क्योंकि फ़ोन पे जो इंसान है वो पता नहीं कल साथ हो ना हो खड़ा। वरुण, मैं एक सवाल ऐसा पूछ रहा हूँ, वरुण फिटनेस पे ध्यान देते हैं? खाने पे बहुत। हाँ, यही तो। पंजाबी स्टाइल की यूपी स्टाइल? नहीं नहीं सर, पंजाबी स्टाइल। मैं तो अभी भी चाय ढूंढ रहा हूँ। चाय भेजो भाई। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर खाना। रोटी के लिए तो इंसान सब कुछ कर रहा है, खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जिस भी स्थिति में, मेरे लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 100%, बट आप रिजेक्टेड, डिजेक्टेड और डिप्रेस फील नहीं हो सकते अपनी करंट स्टेट में। अगर आप वो तीनों में से कोई एक चीज़ महसूस कर रहे हैं तो उसके प्रति काम करिए, और अगर आप जिस स्थिति में हैं और आप कंटेंट है तो उसमें खुश रहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है। अगर मैं एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप में अभी हूँ तो मैं उसमें खुश रहना
सीखना चाहता हूँ और प्रयास करना चाहता हूँ उस फिटनेस की ओर, लेकिन मेरी वो जर्नी खुशदार होनी चाहिए। मैं कितने एक्टर्स होते हैं सर, इससे मेरे को एक बात याद है, कितने एक्टर्स होते हैं, जब मैं ऑडिशन देता था कितने एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो मेरे एस्पायरिंग मेरे साथ के होते थे, वो कहते थे कि यार मैं ऑडिशन में नहीं आ रहा भाई, मेरे ना अभी 6 पैक एब्स नहीं आए हैं मैं अभी 6 पैक एब्स भाई महीने में आ जाएंगे, फिर मैं ऑडिशन देने जाऊँगा, कि भाई मेरी अभी ना जॉ लाइन बस आने ही वाली है, एक डेढ़ हफ्ते में मैं और पानी कट कर दूंगा तो मेरी जॉ लाइन आ जाएगी, फिर मैं ऑडिशन देने जाऊँगा। मेरे हिसाब से वो गलत है सर। अगर मैं 6 पैक एब्स की वेट करता रहता और मैं जॉ लाइन की वेट करता रहता तो चूचा नहीं होता। सेक्सा एक पर्टिकुलर किरदार था, एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप था, एक पर्टिकुलर वे में था, वो उस किरदार की नीड थी। तो मैं अगर एक डिफरेंट बॉडी टाइप में होता और अपने निर्देशक को नहीं मिलता उनको वैसे, तो शायद वो नहीं होता। तो आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से आपके लिए वर्क करेगी, तो कंसिस्टेंटली आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। एंड फिटनेस फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। More importantly is your mental fitness. I think it has a very beautiful correlation. Your physical fitness and your mental fitness has a very interesting correlation, and I think you should be mentally very at peace and be happy with whatever state and shape you are. एक डायलॉग हो जाए उधर से, बस यार, एक डायलॉग और हाँ भिंडी भरी हुई। So cute. इस जिंदगी में ऐसा क्या ड्रीम है कि ये रोल तो मुझे करना है इसी स्ट्रक्चर में? ये रोल मुझे करना है सर। मुझे मौका मिलेगा कभी भी। मैं बहुत 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 बड़ा फैन हूँ महमूद साहब का। ओहो, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका, और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, वन ऑफ द मोस्ट amazing, one of the biggest legends that we've had in our Indian cinema. And तो उनकी कोई भी फिल्म का अगर आज के टाइम पे रीमेक हो रहा हो, तो उनकी फिल्म का कोई भी एक ऐसा हिस्सा जो उन्होंने करा हो, उनके फुटस्टेप्स पे मैं फॉलो करना चाहूँगा। महमूद साहब का कोई डायलॉग याद है आपको? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंटल वेलनेस की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जब आप चूचे का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वरुण शर्मा और चूचे में क्या सिमिलरिटीज आप पाते हैं कि वरुण शर्मा ऐसा है? ये तो स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था। नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ उसके अंदर, मैं अब उसके अंदर ही पूछ रहा हूँ, उसके जो डायलॉग्स हैं चूचे के, वो वरुण शर्मा के कौन से फेवरेट डायलॉग्स हैं? सारे सर, ऐसे मत बोलो, अभी चौथी भी बनानी है। तो फिर कुछ हो जाए। अरे अभी तो बैक टू बैक करें तो। अभी तो एक ही हुआ है। बट आई थिंक काफी है सर, मतलब काफी है। एक और बड़ा जो आइकॉनिक हुआ था वो था भाई कैंपा। और एक और आपको बार बार कुछ हो जाता है उस, मैंने फुकरे 1, 2, 3 मूवीज दो पार्ट्स में देखे कि मुझे एग्जैक्टली हाँ मुझे अभी एक देजाचू हुआ है। देजाचू हुआ है। तो ये देजाचू ये कैसे होता है आपको, और क्या वो यहाँ पे भी हो सकता है आपको? हाँ, और असल जिंदगी में होता है रोज सुबह से शाम के बीच में। नहीं, मेरे को अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई तेरे को बहुत अतरंगी सपने आते हैं, तो उठता है तो मतलब कौन सा हाथी कहाँ से गिर रहा है और कौन सा मोर कहाँ पे जा रहा है, ऐसा आपके साथ होता है? मेरे साथ नहीं होता सर, मैं बड़ा नॉर्मल सोता हूँ और मैं बढ़िया अच्छे अपने सपने लेता हूँ और नॉर्मल उठता हूँ। तो जो आपने सपने देखे हैं वैसे अतरंगी सपने निजी जिंदगी में मुझे नहीं आते। तो चूचा के कोई देजाचू जो आप इन सबसे शेयर करना चाहिए? वैसे तो सब लोग सुन चुके हैं उसको कई बार। इस पे देजाचू। भाई मैंने अभी अभी देखा कि अगले साल ना जयपुर में वेलनेस फेस्ट हो रहा है, और जो अभी हमारे इतने सारे जो पूरे के पूरे राजस्थान की जनता है भरी पड़ी है, सारे खिलखिला के हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और इस बारी तो वहां पे झूले भी लगे हुए हैं भाई। चलिए, जयपुर कैसा लगता है अब? जयपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है जयपुर। यहाँ का खाना, अभी भाई ने मेरे को लस्सी मंगाई है, वो कहाँ की लस्सी है मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा बड़ी फेमस लस्सी है, MI रोड की लस्सी है, वो कुल्लड़ में आई है और ऊपर पेपर बांध के धागा बांध के करी है, और अंदर मलाई है। टीम का एक बंदा है मन्नू, उसने पिया और वो बड़े चटकारे मार के खा पी रहा था।
और कचौरी उन्होंने कहा आधे घंटे की वेटिंग है, कहते कचौरी के लिए वेट करेंगे तो यहाँ पे लेट हो जाएंगे। तो वो रह गया मेरा, तो हम होपफुली कि वापसी में जाते रहते खा लूँ। बट अदरवाइज़ मेरे को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे सर। मैं काफ़ी बारी आया हुआ हूँ, और जब मैं दिल्ली में हम दोस्त यार होते थे तो अक्सर हम रोड ट्रिप करते करते जयपुर आते थे। तो जयपुर और मेरा कॉलेज के टाइम से रिश्ता है आने का। एंड पूरा इनफैक्ट पूरा राजस्थान, हमने फिल्म राजस्थान में, हमने पुष्कर में, अजमेर में, जोधपुर में शूट करी थी किस किस को प्यार करूँ, तो हमने वो वहाँ पे करी थी। तो बहुत बहुत जब भी आता हूँ बहुत प्यार मिलता है, एंड अच्छा खाना खाने को मिलता है, और विंटर्स में जो वेदर एंजॉय करने को मिलता है, नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट सर। नहीं, खाने के नाम पे बहुत ज़्यादा चेहरे पे एकदम लाली आ गई है अभी। सोचो खाने के नाम पे लाली आ रही है। तो ये किस किस को जो प्यार करूं वाली बात है, तो किसको प्यार, किससे प्यार, और कैसे प्यार? कैसे प्यार? मैं सारे जवाब दे देता अगर हुआ होता ये प्यार। बट सर मैं क्या बोलूँ इसमें यार, किससे प्यार, मम्मी से, कैसे प्यार, दिल से, और क्या था तीसरा, कैसे? कैसे दिल से, एकदम हाँ। एकदम फुल दिल से। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक किस किस को प्यार करूँ की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम पुष्कर में सर एक दिन कपिल और मैं, हम लोग हमारा शूट ख़त्म हुआ था, और उसके बाद हम पुष्कर की गलियों में दोनों भाई अकेले घूम रहे थे, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल आउटिंग। इवनिंग्स का टाइम था, एंड द लैंडस्केप्स, एंड वहाँ पे एक लेक है बीच में, एक बड़ा खूबसूरत सा। सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवनिंग्स we've had, and it was just very soothing. Sorry मैं पूरा डाइवर्ट हो गया आपके क्वेश्चन से। सॉरी। चलिए, एक और सवाल मेरे पास यहाँ पर है कि रणवीर सिंह के साथ काम करते हुए और